इस वीडियो के अंदर इरेडा के साथ हम टोटल यहाँ पे दो कंपनीज को कवर करने वाले हैं और दोनों ही कंपनीज मार्केट के बेस पे काफ़ी लंबे वक्त से इन्वेस्टर के नज़र में थी। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी मार्केट का माहौल अब काफ़ी हद तक पॉजिटिव होने की कगार पे है और एक डिमांड जो होती है एक इन्वेस्टर की तरफ से जो किसी कंपनी के अंदर होनी चाहिए, कोई बाइंग डिमांड क्रिएट होनी चाहिए, तो उस पॉइंट पे अभी काफ़ी सारे स्टॉक जो है नीचे के लेवल से अब ऊपर आ रहे हैं और एक गिरावट के बाद जो तेज़ी का इंतज़ार था काफ़ी लंबे वक्त से, वो गिरावट अब फाइनली तेज़ी में बदलती नज़र आ रही है। और इस हिसाब से काफ़ी सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत सारे लोग लॉस में थे और ये लॉस उनका काफ़ी लंबे वक्त से था और ये लॉस लगातार बढ़ते जा रहा था। जैसे जैसे शेयर प्राइस नीचे जा रहा था वैसे वैसे इन्वेस्टर का पेशेंस भी नीचे जा रहा था मार्केट में एग्जिट करने के लिए, वो एकदम ज़्यादा चांसेस अपने बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन अभी थोड़ा सा माहौल बदल चुका है। अगर आप इरेडा की ही बात करोगे तो इरेडा जो कंपनी है मार्केट वाइज इसका जो फंडामेंटल सेल्स का है, प्रॉफिट का है, ये तो एक अलग चीज़ हो जाती है। इसको इन्वेस्टर उतना ध्यान नहीं दे रहा था, उसके लिए ये भी उतनी सही चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी जितना मार्केट में प्राइस को लेकर के बात की जाए तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर ध्यान देता है। क्योंकि अगर आप इंडिया का मार्केट देखोगे, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बेस और अलग चीज़ों के हिसाब से भी देखोगे तो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। प्राइस बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली की जनसंख्या बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन काफ़ी हाई है, तो जो प्राइस है वो मैटर करता है। चाहे आप प्राइस किसी प्रोडक्ट की बात करो, अगर आप कुछ दुकान से कुरकुरे खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, कुछ किराना सामान ले जा रहे हो, ग्रॉसरी का आइटम ले जा रहे हो, फल ले जा रहे हो, फ्रूट, मतलब किसी भी तरीके से आप वेजिटेबल ले जा रहे हो, तो वहाँ पे प्राइस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर वही प्राइस वाइज अगर हम देखें तो एक दुकान जो थोड़ा सा हाई प्राइस में कुछ सामान बेच रहा है, वहीं दूसरा दुकानदार उसी सामान को थोड़े से लो प्राइस में बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं अटेंशन जो है इंडियन कंज्यूमर का वो सस्ते रेट वाले पे पहले जाता है। तो वही चीज़ है मार्केट के बेस पे कि अगर आप अभी देखोगे तो मार्केट तेज़ी में चल रहा था तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छी खासी डिमांड थी और इंडिया के अंदर लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि फाइनली निफ्टी इतना क्रॉस कर गया, स्टॉक मार्केट में इतनी तेज़ी आ गई, सेंसेक्स इतना बढ़िया भाग रहा है और लगातार एफआईआई पैसा डाल रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है, इतनी तेज़ी आ गई, इतना माहौल बन गया पॉजिटिव ग्लोबल लेवल पे, तो ये इंडिया के अंदर लोगों को पसंद आ रहा था। लेकिन जैसे ही मार्केट में बात की जाए हमारे ही देश इंडिया के अंदर, जब मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे आना स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे पेशेंस लोगों का चला गया। क्योंकि प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, आपको पता होगा, चाहे मैंने आपको बोला वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, ग्रॉसरी हो, कपड़े हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें प्राइस का लोग बहुत ध्यान देते हैं। और ख़ास करके इंडिया में ऐसा बहुत ज़्यादा देखा गया है कि प्राइस, कीमत की बहुत वैल्यू होती है। अगर आप सेम चीज़ किसी इंसान के पास अगर 30 की देख रहे हो, वही सेम चीज़ अगर किसी इंसान के पास आप 28 की देख रहे हो, तो लोगों का अटेंशन ये 28 वाले पे पहले जाएगा, 30 वाले पे बाद पे जाएगा। क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट कौन सा है, ब्रांड क्या है, मार्केट में बात की जाए इसकी वैल्यू क्या है, उससे किसी को मतलब नहीं, प्राइस पे सबसे पहले लोगों का फोकस जाता है। और इसी चक्कर में आप देखोगे तो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वाला मार्केट में भी काफ़ी सारे ब्रांड ऐसे चल गए हैं कोल्ड ड्रिंक मार्केट में जिन्होंने माज़ा का मज़ा कर दिया तो बिक गए, फ्रूटी का फ्रूटी कर दिया तो बिक गए। मतलब स्पेलिंग में भी अगर एक दो वर्ड कम ज़्यादा हो जा रहे हैं ना तो उस वर्ड पे भी लोग ध्यान नहीं दे रहे, बट वैसा ही लोगो है, वैसे ही पैकेजिंग है और वैसे ही बिक रहा है। अगर कोई 15 का आइटम 12 रुपये में आपको मिल रहा है या फिर 20 का आइटम आपको 15 रुपये में मिल रहा है और वैसे ही लोगो है, वैसे ही मिलता जुलता नाम है, तो वहाँ पर अटेंशन लोगों का चला जाता है। और ख़ास करके जो बात की जाए, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कम पढ़े लिखे हैं, जिनको उतना मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होता, तो वो लोग इसको इजीली ले लेते हैं और सेल भी अच्छी हो जाती है। और ऐसे कई ब्रांड्स भी हैं जो 100 करोड़ 200 करोड़ का बिजनेस बना चुके हैं सिर्फ कॉपी करके, बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांड को कॉपी करके, थोड़ा बहुत स्पेलिंग चेंज करके, लोगो वगैरह सब कुछ मिलता जुलता बना के, ताकि एक लेने वाला जो कंज्यूमर है वो उस चीज़ में कन्फ्यूज हो जाए और उतना दिमाग ना लगा पाए। लोकल मार्केट के अंदर ये चीज़ें बहुत चल रही है इंडिया के अंदर, तो उस हिसाब से प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर जब गिरावट होगी, लगातार जब लॉस होगा, तो इस प्राइस सेंसिटिव मार्केट वाले देश के अंदर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लोग मार्केट में टिके रहे होंगे। लेकिन अब मुद्दा, मेन बात जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि जिसने भी अभी इस गिरावट के बाद पेशेंस रखा होगा उसका पोर्टफोलियो अब धीरे 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 रिकवर हो रहा है और भगवान का रिकवर हो जाए, ज़बरदस्त प्रॉफिट भी आ जाए। जिस उम्मीद से लोगों ने बाय ऑन डिप किया, जिस उम्मीद से लोगों ने डिस्काउंट में गिरावट के टाइम पे शेयर को खरीदा,
30%, 40%, 50% तक की गिरावट में जिसने बाइंग की, और जो इस तरीके से क्रैश आ रहा था, मार्केट नीचे जा रहा था, लोग बाइंग करते जा रहे थे, पैसे का सही एक तरीके से बात की जाए अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके यूज़ भी कर रहे थे, तो उनको अब धीरे धीरे प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो गया है। जैसे कि इरेडा की बात करेंगे तो इरेडा के अंदर सिंगल डे में अगर आप देखोगे तो 10% की तेजी आई है सिर्फ एक दिन के अंदर, और इसी को 5 दिन में देखेंगे तो 19% की तेजी है। तो इन्वेस्टर का जो लॉस हम देख रहे थे 20% के आसपास का, वो तो कवर हो गया ना एक तरीके से देखा जाए तो। 19% 20% का जो लॉस 5-7 दिन में हुआ था वो कवर हो गया। इसी को एक महीने में देखोगे तो अभी 0% है। अब एक महीने वाला इन्वेस्टर जिसने भी लिया होगा ये वाले प्राइस पे, तो वो तो ना तो लॉस में है और ना ही इन्वेस्टर अभी कुछ खास बड़े प्रॉफिट में है। तो एक तरीके से मार्केट वाइज देखो तो अभी नॉर्मल प्राइस रेंज एक महीने वाले इन्वेस्टर के लिए इरेडा में हो गया। अब लॉन्ग टर्म का डेटा क्या कहता है, तो कंपनी वाइज अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी तेज़ी इसमें आई थी, और ये तेज़ी जो बरकरार इसमें थी वो थी 12 जुलाई 2024 तक, जो कि 350% का रिटर्न था। और यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ और रिकवरी नहीं हुई, और गिरते 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 जो डाउन ट्रेंड बना जो इसके टॉप लेवल से, वो अगर आप देखो तो 47% के आसपास, लगभग इसको आप 50% मान लीजिए, 50% इरेडा ख़त्म हो गया था। लेकिन अब रिकवरी आने की वजह से अब इसी इरेडा का 50% अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा किस तरीके से मार्केट के अंदर, अगर हम टॉप लेवल से देखें तो 40% के आसपास का करेक्शन रह गया है। अगर हम टॉप लेवल से बात कर रहे हैं तो ये आप देख सकते हो 40% के आसपास करेक्शन रह गया है। अगर मार्केट नॉर्मल रहा और तेज़ी ऐसी रही तो रिकवर हो भी जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल के पॉइंट पे इरेडा एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसके बेसिस पे अभी लोगों का नज़र इस कंपनी पे बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने इसको एक एजुकेशन के पर्पज़ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें समझाने की कोशिश की कि मार्केट का क्या माहौल चल रहा है और तेज़ी में कैसे लोगों का अटेंशन क्रिएट होता है, और कैसे जब कोई कंपनी 2 दिन के अंदर 16% भाग जाए, एक बड़ी तेज़ी आ जाए तो माहौल बन जाता है। इस तरीके से न्यूज़ छपने लगती हैं। और बोर्ड मीटिंग भी है, बात की जाए तो कल के दिन के हिसाब से तो यहाँ पे 45% की रिकवरी आएगी कि नहीं ये चर्चा चालू हो गई है, और जंप तो आ ही गया है, इसके अंदर तेज़ी आने ही बाकी है, बड़े माहौल बनने की, तो टारगेट भी अच्छे खासे आ रहे हैं। इस तरीके से आप माहौल देखोगे, जब अगर 2 दिन कोई शेयर भाग जाए तो माहौल पॉजिटिव बनने लगता है, 2 दिन अगर कोई शेयर गिरने लग जाए तो माहौल नेगेटिव बनने लगता है। आज अगर कोई शेयर तेज़ी से ऊपर जा रहा है तो उसके आपको कारण बता जाएंगे कि क्यों भाग रहा है, क्या कारण है और क्यों भाग सकता है। वहीं अगर मार्केट के अंदर 2 दिन कोई शेयर लगातार गिर जाए तो उसमें भी नए नए कारण बन जाएंगे कि क्यों गिर रहा है और क्यों आगे और गिर सकता है। तो यहाँ पे आप देखो शेयर मार्केट के बेस पे हम देखेंगे तो तेज़ी का यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है इरेडा के अंदर, और प्राइस वाइज देखा जाए तो यहाँ पे माहौल पॉजिटिव आ गया है। और यहाँ पे बोर्ड मीटिंग को अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि बोर्ड मीटिंग होने वाली, इसके पहले इरेडा में तेजी आ रही है। तो मल्टीपल रीज़न इस तरीके के आपको जो कारण है, एक नहीं 5 नहीं 10-10 20-20 कारण आपको मिल जाएंगे। तो आपको स्टडी करना है मार्केट के फंडामेंटल के बेस पे, ना कि प्राइस के बेस पे। मैंने आपको बोला कि इंडिया का मार्केट प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, लेकिन आपको प्राइस प्रोडक्ट में देख रहे हो ठीक है, आप किसी चीज़ को शॉपिंग करने के टाइम पे प्राइस को देख रहे हो ठीक है, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट के बेस पे प्राइस अगर आप ध्यान दे रहे हो तो प्राइस का मतलब ये होना चाहिए कि अच्छी कंपनी का शेयर सस्ते रेट में हमको मिले, डिस्काउंट रेट में मिले। सेम चीज़ को आप केसॉल इंडिया के अंदर भी देख सकते हो। केसॉल इंडिया इतना ज़्यादा इन्वेस्टर को परेशान कर रहा था कि लोग इस कंपनी से इरिटेट हो चुके थे, परेशान हो गए थे। लोगों को केसॉल के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई इसको अब बाय करने के लिए उतना उत्सुक ही नहीं था, एक्साइटमेंट ही नहीं थी इन्वेस्टर के अंदर। लेकिन केसॉल के अंदर भी अच्छा माहौल बन रहा है, आईटी सेक्टर की कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी है। तो अगर आप केसॉल के अंदर भी देखोगे तो मार्केट वाइज 6% का जंप इसमें आपको अभी दिखाई दे रहा होगा। और इसके अंदर जो हाई लगा था, हाई प्राइस अगर आप देखोगे तो वो लगा था इसके अंदर मार्केट में 663 के आसपास का। तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझने जाओगे तो आपको नजर आएगा कि इसका जो 500 रुपये का इंपॉर्टेंट लेवल था, ये 500 रुपये का इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास अब काफ़ी करीब इसका प्राइस आ गया है गिरावट होने के बाद। इसको हम 6 मंथ के चार्ट से समझते हैं। यहाँ पे 6 महीने का आपके सामने चार्ट ओपन है। तो यहाँ पे जो प्राइस वाइज बात की जाए, जैसे कि ये स्प्लिट हुआ तो यहाँ पे टुकड़ों में बट गया इसका शेयर और प्राइस भी कम हो गया। लेकिन अभी अगर आप चीज़ों को समझते हो यहाँ पे, जैसे कि डेटा के हिसाब से, तो एक अच्छी तेज़ी आने के बाद एक काफ़ी लंबे वक्त से 1 साल से 2 साल का वक्त हो गया था, केसॉल के अंदर कुछ माहौल पॉजिटिव बन ही नहीं रहा था। और ये वाला जो प्राइस था इसका 21 जुलाई 2023 वाला, ये 2023 वाला प्राइस ब्रेक नहीं हो रहा था। लेकिन अब मार्केट के अंदर फाइनली बात की जाए तो अब ये जो लेवल है ये ब्रेक करने की कोशिश केसॉल कर रहा है। तो मार्केट वाइज देखते हैं कितना पॉजिटिव माहौल केसॉल के अंदर बनता है। और ये अकेली ऐसी 2 कंपनी नहीं है, 2 के अलावा अगर आप 200 कंपनी में देखोगे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, तो उनमें माहौल अब पॉजिटिव बन रहा है, डिमांड धीरे धीरे क्रिएट हो रही है। अगर ये डिमांड लगातार बनी रहती है और अच्छा खासा बाइंग मार्केट में जैसा अभी चल रहा है वैसा चलते रहता है,
तो इन्वेस्टर फिर से एक्साइटमेंट अपने अंदर लाएगा बाइंग करने की, और जो लोग मार्केट को छोड़ने की बात कर रहे थे उनके अंदर और उत्सुकता जागेगी खरीदने की, और जो लोग निकल गए हैं उनको टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। लेकिन मार्केट वाइज चीज़ों को समझेंगे तो अब वापस से डिमांड क्रिएट हो रही है और लग रहा है कि मार्केट में वापस से एक बड़ी तेज़ी बाकी कंपनीज़ में देखने को मिल सकती है। तो कौन कितना भागेगा और कितने प्राइस पे आके रोकेगा वो तो बताना अनप्रिडिक्टेबल है, बट अच्छी कंपनी है। अगर आप कंपनी के सेल्स को देख रहे हो, अगर आप कंपनी के प्रॉफिट को देख रहे हो, अगर आप कंपनी के मैनेजमेंट को देख रहे हो, और अगर आप कंपनी की इंडस्ट्री को देख रहे हो, तो अगर ये चार चीज़ें, सेल्स कितना कर रही है, प्रॉफिट कितना बना रही है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, और कौन सी इंडस्ट्री में सेक्टर वाइज कंपनी का बिजनेस चल रहा है, चार चीज़ों को अगर आप ध्यान देते हो, इनको अगर आप चार चीज़ों को समझ लेते हो डिटेल में, तो ये चार चीज़ों के अलावा आपको कुछ भी मार्केट में पढ़ने सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये चार चीज़ों को एनालिसिस करना सीख जाते हो, डेफिनेटली मार्केट से अच्छा पैसा कमा पाओगे। तो पोर्टफोलियो में आपके पास क्या इरेडा या केसॉल है वो आप बता सकते हो। बाकी इस वीडियो को हमने एजुकेशन के पर्पज़ पे बताया हुआ है, किसी भी तरीके से एडवाइस आपको इन स्टॉक को खरीदने की नहीं दी गई।